मुझे ये सब कुछ करने से खुशी मिलती है। तो फिर हया को मार पड़ती देखकर चुपचाप क्यों खड़ी थी? अम्मा को बता देती कि वो लव लेटर तुम्हारे लिए था। सॉरी। जाहिर है अम्मा की मार से जो डर लगता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं किसी से नहीं डरती। तभी चुपचाप डरी सहमी खड़ी थी। वो इसलिए कि जिन कामों को करने से मुझे खुशी मिलती है उनमें से एक काम हया को अम्मा से डांट पड़वाना, मार पड़वाना और कभी कभी खुद डांटना भी शामिल है। अम्मा कहाँ है? अम्मा नीचे गई है। आज जाने नहीं दूंगा। अहम टॉपिक पे आओ, मेरे रिश्ते का क्या हुआ? बांके मियाँ, अब ये अहम टॉपिक गैर अहम हो चुका है। अरे खाला, तुमने तो निहायत ही बेरहमी से मेरे दिल पर छुरी फेर दी है। फिर भी तुम मायूस नहीं हुए? वो कहावत नहीं सुनी तुमने? मर्द कभी मायूस नहीं होता। अच्छा, ऐसी भी कोई कहावत है क्या? बताओ ना, मेरे लिए लड़की देखी? लड़कियां तो बहुत देखी, लेकिन जब तुम्हारी तस्वीर देखती हैं तो साफ इनकार कर देती हैं। क्यों? कहती हैं मियाँ चाहिए, अब्बा मियाँ नहीं चाहिए। हाँ तो ठीक है अब्बा। अबे काला, मेरे को बना के क्या सोच रही हो? सीरियस नहीं लेता। अम्मा की किसी बात या मार का बुरा लगा है? अम्मा सिर्फ जबान की चिड़चिड़ी है, दिल की बुरी नहीं। वाह, बहुत एहतमाम हो रहा है। नया टी सेट, खैर तो है। बात पलटने की कोशिश अच्छी है। किस्मत पे ट्राई करती रहो, शायद पलटने में कामयाब हो जाओ। बताओ ना क्या बात है? रोहा, मुझे इसका लग गया रोग कि अब मेरी खैर नहीं। खैर उसकी नहीं है जो तुम्हें अच्छा लगा है। अच्छा खैर, सब छोड़ो, ये बताओ आज फिर मेरी बहन को कोई देखने आ रहा है क्या? अल्लाह, शर्म आ रही है। क्या बात है, आज तो अपने आप ही आप मुस्कुराए जा रही हो। आफिया आई थी। अच्छा अच्छा, तो आफिया के आने की खुशी हो रही है। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? मेरी खुशी की कोई और ही वजह है। अच्छा, तो अब आपकी खुशी जानने के लिए मुझे कसौटी खेलना पड़ेगी क्या? पढ़े लिखे होने के बस यही नुकसान हैं। भाई, आप सीधी तरह भी तो पूछ सकते हैं ना कि क्या बात है। चलो भाई, सीधी तरह पूछ लेते हैं, आपकी खुशी की वजह क्या है? मैंने आफिया से जोहा और मुइज के रिश्ते की बात की। अच्छा, फिर क्या कहा आफिया ने? उसने ना सिर्फ मुझे यकीन दिलाया है बल्कि वादा भी कर गई है। क्या यानी मुइज से पूछे बगैर आफिया ने वादा कर दिया? लो भला, मुइज को आफिया की पसंद पर क्या इतराज हो सकता है? भाई लड़का है, हो सकता है उसकी दिलचस्पी कहीं और हो।
मुइज को तो रहने दे। मुझे लगता है कि आपको कोई खास खुशी नहीं हो रही। मेरा ख्याल है मुझे अब इस कमरे से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि आपने लड़ने का मूड बना लिया है। अच्छा वो देखो, मुइज, हमें तुमसे कुछ चाहिए। हुकुम कीजिए, आपको क्या चाहिए? चॉकलेट, आइसक्रीम, जिंगर, जलेबियाँ। जलेबियाँ? ये तुम्हें कब से पसंद आने लगी? बस कल आप ऑफिस से आते हुए ना जलेबियाँ ले आएगा। क्यों, कोई खास प्रोग्राम है? बस यही समझ लें। फिर तो काजी वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी ना? काजी? क्यों? हाँ वो फातिहा पढ़ते ना मीठी चीज पे। बस आप जलेबियाँ ले आएगा। तो तुम अपनी खुशी मुझसे शेयर नहीं करोगी? अगर आपसे नहीं करूंगी तो फिर किससे करूंगी? तो बताओ ना। हम आपको आज थोड़ी ना बताएंगे। मुसलमानों में दूसरा जन्म तो होता ही नहीं। हम आपको कल बताएंगे, प्रॉमिस। पक्का? पक्का। ओके बेबी, अब कल के इंतजार में आज रात की नींद तो कुर्बान करनी पड़ेगी ना। देखो ये अभी भी साथ में सारे सारे। क्या वजह है कि अनवारुद्दीन मुइज और जुहा के रिश्ते का सुनकर जरा खुश नहीं हुए? आफिया को वादा करने पर कुस्सिया ने मजबूर किया होगा। हम दोस्त रह चुके हैं। मैं आफिया की नेचर जानता हूं। वो कभी जज्बात की रोह में बहकर फैसले नहीं करती। कहीं अनवारुद्दीन हया के लिए तो नहीं सोच कर बैठे? और मुईस की जिंदगी का फैसला वो मुईस से पूछे बगैर कैसे कर सकती है? यकीनन यही बात होगी, जभी तो उनके चेहरे की हंसी गायब होकर रह गई। क्या मुझे आफिया से इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए? पता नहीं हया तुम कभी समझ भी सकोगी या नहीं, जिसे तुम अपना बेहतरीन दोस्त समझती हो तुमसे कितनी मोहब्बत करता। तुम्हें पता है अल्लाह ने तुम्हें बहुत ख़ास बनाया, मगर आम लोगों में भेज दिया जो शायद तुम्हें कभी नहीं समझ सकेंगे। बट डोंट यू वरी, मैं हूं ना तुम्हारा मुइज़। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, तुम्हारा मुइज़ तुम्हें हमेशा समझे। पता नहीं मैंने कुत्सिया से वादा करके अच्छा किया या बुरा, लेकिन मैं वादा ना करती तो क्या करती? बात आफिया या कुस्सिया की नहीं, बात मुईज और हया की है। मुईज हया को बहुत अच्छी तरह समझता है। वो हया की पसंद और नापसंद जानता है। मैं मुईज के अलावा अपनी मासूम सी भोली भाली बेटी का हाथ और किसी के हाथ में देने का सोच भी नहीं सकता। वाह अनवारुद्दीन वाह, तुम जैसे बाप भी इस दुनिया में पाए जाते हैं।
हया, मेरा दिल चाहता है तुम्हारे तमाम दुख मिटा दूं, तुम्हारा दामन खुशियों से भर दूं। हाँ हया, तुम्हारे मुइज़ के दिल में तुम्हारे लिए इतनी ही मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कि शायद वो जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगी। जिंदगी खत्म हो जाएगी बट ये मोहब्बत कभी भी नहीं। उस वक्त मुझे जो मुनासिब लगा मैंने कर लिया। मैं मुईज से अपने वादे का जिक्र कैसे करूं? मुईज का क्या रिएक्शन होगा? मुझसे नाराज होगा या मेरे वादे का मान रखेगा? वैसे तो नींद मुझे आएगी नहीं, लेकिन फिर भी सोने की कोशिश करता हूँ। कल तुम्हारे लिए जलेबियां भी तो लेकर आनी। गुड नाइट, स्लीप वेल। हेलो। वालेकुम हेलो। आपकी चोट ठीक हो गई? हाँ, वो ज्यादा गहरी नहीं थी ना। लेकिन मुझे बहुत गहरी चोट। सीधा दिल पर। ओहो, मैं समझी कि आपको वाकई में चोट लग गई। अरे बाबा, मुझे वाकई चोट लगी है। चला, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, अब आप भी जाओ। थैंक यू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपको मुझसे पहली नजर में मोहब्बत हो गई थी? इसीलिए तो फिर उसी जगह खींचा चला आया। आपको कैसे पता कि मैं आपको वहीं मिलूंगी? मेरे दिल ने कहा था। अच्छा, आप दिल की सुनते हैं क्या? सिर्फ दिल ही की सुनता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मेरा दिल मुझे कभी धोखा नहीं देता। क्या बात है आपकी। और मेरा दिल इस वक्त ये कह रहा है कि अगर मैं आपसे आपका पर्सनल नंबर मांगूं तो आप देने से इनकार नहीं करेंगी। सॉरी। वादा करता हूँ कि आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। सिर्फ हर रात सोने से पहले आपकी प्यारी आवाज सुनने के लिए एक कॉल कर लूंगा। जस्ट वन कॉल। वो एक्चुअली मेरे पास तो फोन ही नहीं है। अब्बा को पसंद नहीं है ना, इसलिए। और आपको? मुझे तो बहुत पसंद है। तो अगर मैं आपको गिफ्ट कर दूं तो आप कबूल कर लेंगी? श्योर, व्हाई नॉट। मैं क्या कहती हूँ, रूहा का रिश्ता अगर उस घर में हो जाता है तो तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज। अच्छा, कौन लोग हैं
लड़का क्या करता है? उसकी माँ का नाम रजिया बानो है, 3 बेटों की माँ है। तीनों बेटों ने माँ को बिल्कुल मलका बनाकर रखा है। 2 छोटे बेटों से और उनकी बीवियों से मैं मिल चुकी हूँ। छोटे बेटे शादीशुदा हैं? खैर से बच्चों के बाप भी हैं। तो जिस लड़के के लिए तुम रोहा की बात कर रही हो वो क्या रजिया बानो का बड़ा बेटा है? हाँ हाँ, दोनों भाइयों से बड़ा वही है। बड़ा बेटा कमारा ही है ना? ऐसा ना हो कि मुझ पे भरोसा रखो, रूहा मेरी बेटियों जैसी है, मैं उसका भला ही चाहूंगी। क्या बदतमीजी है, हटो मेरे रास्ते से। वाह 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 वाह, हम करे तो बदतमीजी, और ये जो तुम गैर इखलाकी हरकतें कर रही हो चोरी चुप के बातें सुन के, उसका क्या? वो मैं बस बस, ये बकरी की तरह ज्यादा मैं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता है। जब पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो? ये जो हमीदा खाला है ना, ये रिश्तों की पटारी हैं, और इनकी पटारी में से ज्यादा फ्रूट, दही, गोश्त, ये सब बेचने वालों के रिश्ते निकल सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस बार शायद तुम्हारे लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड का रिश्ता आ गया हो, और तुम्हारी ये भी हो सकता है कि शायद कोई प्राइवेट जॉब करने वाले का रिश्ता हो। इससे ज्यादा बेहतर रिश्ता ये कोई नहीं ला सकती। नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। क्यों? इस बार क्या हमीदा साहिबा तुम्हारे लिए किसी रिश्वतखोर का रिश्ता लाई हैं? अरे वाह, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जलेबियां किस खुशी में मंगाई गई हैं? क्योंकि अम्मा की तबीयत ठीक हो गई है ना, इसलिए। अरे वाह, इसका मतलब है कि वो अब आपको बिल्कुल भी नहीं डांटेंगी, यानी आम अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वो सुधर गई। अम्मा है ना, अपने पैरों पे अब चलने लगेंगी। अच्छा, तो अभी तक क्या वो किराए के पैरों पे चलती रही हैं? मोइज, हमें आपकी बात समझ नहीं आई। आप भी अपनी बातों पर कुछ गौर कीजिए। मैं कुछ अर्ज करूंगा तो खामखा आपको शिकायत होगी। एक तो तुम ना मुझे अपनी कातिल निगाहों से ऐसे बिल्कुल मत देखा करो, जान निकल जाती है मेरी। क्या मतलब? उफ, इतना भेजा नहीं है मेरे पास। ये पकड़ो अपनी जलेबियां, जाके खिलाओ अम्मा को। अम्मा, इसे बोले हर वक्त मेकअप और फैशन के चैनल देखती रहती है, कभी कुकिंग प्रोग्राम के चैनल्स भी देखा करो। अच्छा, मैं जो देखती हूँ ना उससे फायदा भी उठाती हूँ। तुमने कुकिंग शोज देख के क्या सीखा? बहुत कुछ, कम से कम बहुत किस्म की बिरयानी तो बनानी आ गई है मुझे। आ गई है तो किस काम की? भाई, इस घर में दालें और आलू के अलावा तीसरी डिश बनाने के बारे में सोचना भी गुनाह है। ऐसी भी बात नहीं है, कल ही आलू गोश्त का सालन बना था। बस सिर्फ आलू का ब्लड प्रेशर लो हो गया था, इसलिए गोश्त डालना पड़ा बीच में। अम्मा, इसको क्या हो गया है? ये कैसी बातें करने लगी है? इसकी बातों पे कान धरना शुरू किया तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। अल्लाह मियाँ, अगर किसी लड़की को मेरे जैसे खूबसूरती देना तो कम से कम गरीब माँ बाप के घर में मत पैदा कर। सुन लो अम्मा, तुम्हारी लाडली को अब नया दर्द उठा है। ये दर्द भी बहुत पुराना है, रह रह के उठता है। वैसे हाँ, क्यों गरीब माँ बाप के घर ना पैदा करे? क्योंकि यहाँ पे कोई घास ही नहीं डालता।
क्या छुपा रही हो? वो हमने अम्मा के लिए जलेबियां मंगवाई हैं। ओ, फिर तो तुम्हारे पैसे जाया गए, क्योंकि तुम्हें पता है ना अम्मा तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाती। अम्मा, आप ये जलेबियां खाएंगी ना? रोहा ने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अम्मा, आपको तो पता है इसका दिमाग है थोड़ा स्लो चलता है, इसको ना मुझे अपने अंदाज में समझाना पड़ता है। मैं समझाती हूँ। देखो गुड़िया, तुम्हारे हाथ लगने से ना ये जलेबियां जहर हो गई हैं, और हम ये जहर अम्मा को हरगिज नहीं खाने देंगे। तो तुम एक काम करो, ये जलेबियां लो और चली जाओ। इसमें जहर नहीं है जोया बाजी। जहर हो या ना हो, तुम्हारा हाथ लगी मैं चीज नहीं खाऊंगी, सुन लिया? अम्मा, आप इसके चक्कर में अपना ब्लड प्रेशर मत हाई करें। मैं देखती हूँ उसको। चलो शाबाश, निकलो बाहर, चलो। अम्मा, अगर आप कहें तो मैं इसको धक्के देके यहाँ से बाहर निकाल दूं। चलो जाओ यहाँ से। बहुत ढीठ हो तुम यार, चलो निकलो निकलो यहाँ से। हया, अरे संभल के, अभी गिर जाती तुम गए? यहाँ बैठो आराम से। या मुझे नहीं, यू नो व्हाट, जलेबियां खाने का मजा गर्मा गर्म चाय के साथ आता है। चाय किसने बनाई? रोहा भी तो अंदर है। लो भाई, क्या दुनिया में चाय बनाना सिर्फ आपकी रोहा आप ही को आता है? अच्छा ये तुम चाय पियो। सुना है दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम? इसमें देखिए किसका नाम लिखा है। अरे इस पे तो हया लिखा है। पहले जख्म लगाती है, फिर खुद ही मरहम रखने आ जाती है। पता नहीं हमें क्या समझ रखा है इसने। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे धक्का देने की? वो जा तो रही थी कमरे से। जी नहीं, हमारी पूरी तफरीह लेती है वो। एंटरटेनमेंट चैनल समझ रखा है हमें। जोहा, उसे इन बातों का क्या पता? मैं ओह, ये जलेबी तो सबसे ज्यादा अच्छी है। जोहा, चला करो, खाओ। दिस इज नॉट फेयर। मैं कब से तुम्हें खिला रहा हूं, मगर तुम मुझे नहीं खिला रही। अब तुम्हारी बारी है। तो क्या हम आपको अपने हाथ से खिलाएं? अरे तुम नहीं खिलाओगी तो कौन खिलाएगा? हम खिलाएंगे। हाँ तो खिलाओ। ये वाली सबसे ज्यादा मजे की है, उससे भी ज्यादा। अम्मा,
माफिया से। लो जी, सुन लो अम्मा का सियासी बयान। क्या हुआ? चेहरे पे 12 क्यों बजे? अगर अम्मा भी जलेबियां खा लेती तो कितना अच्छा होता। यानी मेरे जलेबियां खाने से आपको दुख पहुंचा? हमने ऐसा तो नहीं कहा। बस यही कसर बाकी रह गई। हम समझे नहीं, क्या कह रहे हैं आप? हाय फॉर गॉड सेक, पहले तो तुम ये मुझे आप कहना बंद करो। अब्बा कहते हैं कि बड़ों का अदब करना चाहिए। तो ठीक है ना, करो बड़ों का अदब, करो अपने अब्बा का अदब। मुझे अब्बा बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा। देखो यार, मैं यहां सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूं, तुमसे मिलने के लिए। हमें पता है। है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने दिल की तमाम बातें तुमसे करूं, मगर कर नहीं पाता। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही दिमाग है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जो हर चीज का मतलब पूछती हो ना, उसके लिए एक दिमाग काफी नहीं। यार, कहाँ जा रही हूँ? अरे कब से मुईज आया बैठा है, जरा मिल लो उससे। एक मिनट, बैठे बैठे। नहीं, क्या बड़ा कौन है, आप या वो? सुन रही हो ये क्या कह रही है? ठीक तो कह रही है। अरे क्या ठीक कह रही है? अम्मा वो तुम्हें इस बात का एहसास दिला रही है कि तुम बड़ी हो, अपने बड़ेपन में ही रहो। आपकी भी कोई इज्जत है अम्मा? कब से बाहर आके बैठा हुआ है वो? आया वो आपसे मिलने? नहीं, आप क्यों जा रही हैं उससे मिलने? हाँ भाई, भांजे के प्यार में बहकर खुद मिलने जा रही हैं उसे, ना कि उसका इंतजार करें यहां बैठ के। अरे तो कौन सी कयामत आ गई? एक बार अगर वो मिलने नहीं आया तो क्या हो गया? पड़ोसी नहीं है वो हमारा कि आज मिलने नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे, पास ही में तो रहते हैं। हाँ अम्मा, बस तुम नहीं जाओगे, हम भी तो देखें कि उसे अपनी खाला की याद कब आती है। हया, तुम ना किसी के भी बुरे सलूक की सजा मुझे मत दिया करो। हमने आपको कब सजा दी? हम तो बस अपना दुख शेयर कर रहे थे। वो तो ठीक है, मगर जिन्हें खुद दुख देने की आदत हो, रोज रोज उनकी बातों पर क्या दिल को उदास करना। तुम ना मुझसे मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें किया करो, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। नहीं, आप हमसे कभी नाराज मत होना, वरना हम तो मर जाएंगे। अरे नहीं, ऐसी बात गलती से भी अपनी जबान पे मत लाना। चलो, मैं खाला से मिलके चला जाऊं। आओ। अरे आज तो तुम्हारे आने का पता ही नहीं चल सका। अम्मा, ये आज तुमसे मिलने थोड़ी आए थे, तुम क्यों मुझसे शिकायत कर रही हो? सुना है दिल में चोर हो तो बंदा चोरी छुपे ही आता है। खाला जान, मैं मान ही नहीं सकता। पूछ रहा हूँ। सोच रही हूँ मैं भी सारा दिन छत पे एक कोने में बैठकर
खिलौनों से बातें करना शुरू कर दी। ये क्या कह रही हो तुम? कुछ बेवकूफ इंसानों को बताना पड़ता है ना कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तुम्हें खिलौनों से बातें करने की क्या जरूरत है? खिलौनों को दोस्त वो बनाते हैं जो अपनों के होते हुए भी तन्हा होते हैं। कोई खुद ही पास ना आना चाहे तो इसमें हमारा क्या कसूर? कुछ लोग आदम बेजार होते हैं। सुहा, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब लूं मैं? इतने बच्चे नहीं हो तुम जो तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आई। खुद को पता नहीं क्या समझता है, कहीं का लैंडलॉर्ड। थोड़े से पैसे क्या दे दिए अल्लाह ताला ने, मोहतरम के तो मिजाज ही नहीं मिलते। खुद चाहे जो मर्जी कहे हमें, हम आगे से जवाब दे दें तो मुंह पे 12 बज जाते हैं इसके। ये घर है कबाड़ खाना, हर चीज फैली हुई है। अरे क्या हो गया है? ये इंसानियत क्या घर से बाहर छोड़ के आ जाता है? घर ऐसे होते हैं जहाँ इंसान आने से घबराए। तू जानता है ना मैं अकेली हूँ। अब इस उम्र में मुझसे जो कुछ होता है मैं करती हूँ। अब और क्या करूँ बता मुझे तू। एक बहू लाने का काम तो तुमसे हुआ नहीं। सुन, बहू किसी शॉपिंग मॉल में नहीं मिलती कि मोल तोल की और ले आई जाके। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं। हाँ है? अब लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? यही कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मेरी शादी तो नहीं हो सकती। ये लोग है ना इसी तरह की बातें कर करके तेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। कड़वी लगी ना ये बात, कड़वी लगी। सच्ची बात कड़वी ही लगती है। अरे बेटा, मैं क्यों चाहूंगी कि तेरी शादी ना हो? क्योंकि फिर इस घर की मालकिन मेरी बीवी हो जाएगी, उसी का हुक्म चलेगा, उसी की मर्जी चलेगी। बाका सजीला, अब चला जाए यहाँ से तू। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे सोने दे, समझ गया? अम्मा मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा गला दबा दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, आराम से करूंगा शादी है। बांस भी रहेगा और बांसुरी भी बजेगी। जा निकल जाए यहाँ से, मुझे सोने दे, मेरी तबीयत खराब है। जा यहाँ से। मुसीबत। मुझसे नहीं बर्दाश्त होते अब इसके तंज, इसकी कड़वी बातें। बस एक बार अम्मा बीच से हट जाए ना तो मैं इसको। ये तुमने अच्छा नहीं किया अम्मा। क्या जरूरत थी जोहा को थप्पड़ मारने की? तो ये मेरी सुनती क्यों नहीं है? कितनी बार समझाया है कि मुझे इससे बदतमीजी ना किया कर, लेकिन इसमें कोई असर ही नहीं होता। क्यों? वो हमें खिलाता है क्या जो हम बिला वजह उसकी इज्जत करते फिरे? मुझे उस पागल लड़की के लिए मुईज से उलझने की क्या जरूरत थी? ये बात ठीक है अम्मा की। जिस दिन हया का असली रूप मुईज ने देख लिया, वो खुद ही उससे दूर हो जाए। असली रूप? कौन सा असली रूप? जैसी वो हमारे साथ होती है ना, वैसी वो उसके साथ भी होती है। और कौन सा असली रूप है उसका? उसकी काली जुबान।